रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी, एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है। ग्रीटिंग्स माय सिनेफाइल्स। आज हम बात करेंगे किंग एके अर्पण कुमार चंदेल के बारे में, जिन्होंने कैसे 18 साल की उम्र में रैप करना शुरू किया था और अब 10 साल बाद उन्होंने ना केवल DHH में अपनी जगह बनाई है, बट ऑल्सो ही मैनेज टू सिक्योर द टॉप स्पॉट अमंग मल्टीपल ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बाय सरपासिंग हिज मेंटर्स एंड बिकमिंग द हिट मशीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द जर्नी ऑफ किंग रॉको। तो मुझे हर उस चीज की कदर है भाई जो खुद से कमाई है। लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, स्क्रैच, फकिंग स्क्रैच। तो मेरे लिए हर एक चीज जश्न है भाई। तुम्हें मेरे जश्न से दिक्कत है, फक ऑफ। 10 अक्टूबर 1998 में जन्म होता है अर्पण कुमार चंदेल का, जो कि यूपी में रहने वाले एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। आफ्टर दैट वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। अर्पण ने 2015 में ही यूट्यूब पे अपना पहला म्यूजिक वीडियो ड्रॉप कर दिया था, नेम बूम बैस। 2015 से लेकर 2018 तक अर्पण रैप एंड म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे थे, जिसके साथ साथ वो अलग अलग मल्टीपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने म्यूजिक वीडियोस ड्रॉप करते रहते थे। किंग ने काफी शोज एंड इंटरव्यूज में भी ये बात बोली है कि अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने स्कूल में ही FL स्टूडियो सीखना शुरू कर दिया था। 20 नवंबर 2018 ये वो दिन था जब अर्पण कुमार चंदेल ट्रूली ट्रांसफॉर्म इनटू किंग, बिकॉज ये तब की बात है जब उन्होंने अपनी पहली हिट EP तलिस्मन ड्रॉप की थी, जिसमें हमें 3 हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक्स देखने को मिले एंड इनमें से एक ट्रैक हेनेसी ने उनको हसल सीजन 1 के फिनाले तक भी पहुंचाया था। 22 फरवरी 2019 दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द किंग्स म्यूजिक करियर, बिकॉज इस दिन उन्होंने अपनी पहली कमर्शियल हिट एल्बम मशहूर ड्रॉप की थी एंड इसके कुछ समय बाद ही वो हसल में जाने वाले थे। इस एल्बम में टोटल 8 ट्रैक्स थे, जिसको किंग ने पॉप म्यूजिक एंड हिप हॉप के साथ मिलकर काफी अच्छे तरीके से अपने स्टाइल में मेलोडी को ब्लेंड करके क्रिएट किया था। 2 ट्रैक्स अमंग्स दिस एल्बम वर क्लियर बैंगल्स, माहौल एंड गुमशुदा, जो उन्होंने हसल में भी परफॉर्म किए थे। 10 अगस्त 2019 को MTV हसल का सीजन 1 एयर होता है एंड किंग बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट हसलर टू एंड सीधा टॉप 15 में। आफ्टर परफॉर्मिंग हिज ट्रैक माहौल, किंग ने जितने भी ट्रैक्स MTV हसल पे परफॉर्म किए, ईच एंड एवरी सॉन्ग वाज प्लेड ऑन द लूप एंड ऑडियंस ने किंग को काफी ज्यादा प्यारा एंड सपोर्ट दिखाया था। यहीं पे उनकी पहली बीफ MC बेला से भी हुई थी, जब बेला ने एक परफॉर्मेंस के वक्त पे हसल के सारे कंटेस्टेंट्स को डिस किया था। रैप तो गिना दे, ये रैप शो है, रैप शो है, रैप कर। मेरी एक लाइन है भाई, ये गानों वाली होती मुझसे बीफ नहीं, मैं देसी मुझसे ऐसी बातें ठीक नहीं, क्या फायदा मैं थूत बिगाड़ूंगा तेरी और मेरी बुरशेट पे होगी कोई छीट नहीं, मैं बिना नान खाता कभी मीट नहीं, मैं एक ही बात करता रिपीट नहीं, मैं बुरा बहुत इज्जतदारों के लिए पर सच्चे बंदों के लिए मेरी जैसी कोई चीज नहीं। चिक्स करे मेरी पिक्चर क्लिक, मैं रहूं हाई लेकिन कभी नहीं करता फ्लिप, मीनवाइल मेरा मूड नहीं मारने का तुझे, वरना तेरे जैसे आगे मेरे पाते ना टिक, न देख मुझे भाग पकड़ के रास्ता सस्ता, गुड लुक से यहाँ पे काम न चलता, एक गाना बना 100 दिन दिए तुझे, मुझे एक दिन दे और तेरा खत्म है मुद्दा। आई रिस्पेक्ट योर आर्ट एंड आई रिस्पेक्ट द कल्चर, आई वांट टू हग यू ब्रो। मुझे गाना सुनाया था, मैंने क्या बोला था, शौक से मुझसे ही स्टार्ट करियो। I said, let's start with King. किंग हसल सीजन 1 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से एक थे, जहां पे वो शो तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जनता का प्यार जीत लिया था और वो वापस जाते टाइम अपने साथ एक बहुत बड़ी ऑडियंस लेके जा रहे हैं। साल के खत्म होने के बाद किंग उस टाइम पे हसल से निकले हुए सबसे सक्सेसफुल कंटेस्टेंट थे एंड शो के खत्म होते ही उन्होंने अपनी न्यू एल्बम न्यू लाइफ अनाउंस कर दी थी। लेकिन इस एल्बम से उन्होंने सिर्फ 2 ट्रैक्स रिलीज किए। फर्स्ट वाज सेकंड वाज नो लॉस मिलियन क्रॉस, ये भी हिट मारा होगी ब्रेकिंग न्यूज। बट गेस व्हाट, उस टाइम पे कोविड-19 इंडिया को हिट करता है, उसके बाद किंग इस एल्बम को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। 3 महीने बाद जून 2020 में किंग एक और एल्बम अनाउंस करता है जिसका नाम था द कार्निवल एंड इसमें भी हमें 8 ट्रैक्स देखने को मिलते हैं एंड इसी एल्बम से उनको उनका फर्स्ट वायरल सॉन्ग मिलता है, आफ्टर हसल वाज September 2020 दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर द किंग्स म्यूजिक करियर, क्योंकि इस वक्त उनका सॉन्ग तू आके देख ले काफी ज्यादा वायरल हो चुका था एंड उसके म्यूजिक वीडियो पे भी किंग को मिलियंस में व्यूज आ रहे थे एंड आज की डेट में इस म्यूजिक वीडियो पे 552 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। वो आके देख ले के बाद किंग 5 महीने बाद ही 2021 फरवरी में अपनी एक और एल्बम अनाउंस कर देता है जिसका नाम था द गोरिल्ला बाउंस एंड इसमें हमें टोटल 11 म्यूजिक ट्रैक सुनने को मिलता है। लेकिन 2021 में कोविड की वजह से वो ज़्यादातर म्यूज़िक वीडियो शूट नहीं कर पाते एंड तुम जितने भी उसके म्यूज़िक वीडियोस देखोगे सारे के सारे स्टूडियोज़ में ही रिकॉर्ड किए गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। अक्टूबर 2021 में किंग द गोरिल्ला बाउंस एल्बम से उसका लास्ट सॉन्ग ड्रॉप करता है, विच वॉज
7 महीने बाद 9 मई 2022 को किंग वार्नर म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन में उनकी एक और म्यूजिकल ईपी अनाउंस करता है विच वॉज ख्वाबिदा, जिसमें हमें टोटल 3 सॉन्ग्स एंड 4 चैप्टर्स देखने को मिलता है। इस म्यूजिकल ईपी का लास्ट चैप्टर वाज द टाइटल ड्रॉप फॉर हिज नेक्स्ट एल्बम द शैंपेन टॉक। 3 सितंबर 2022 MTV हसल सीजन 2 का एपिसोड 1 एयर होता है एंड दिस वाज द फुल सर्कल मूवमेंट फॉर द ऑडियंस बिकॉज जिस स्टेज पे किंग ने एज अ कंटेस्टेंट शुरू किया था ऑन दैट सेम स्टेज किंग इज नाउ अ स्क्वाड बॉस एंड लेटेस्ट सीजन यानी कि सीजन 4 में भी किंग ऑल्सो अपीयर्ड एज अ गेस्ट जज। हसल 2.0 के टाइम पे किंग अपनी शैंपेन टॉक एल्बम से म्यूजिक वीडियोस रिलीज कर रहे थे एंड इस एल्बम से उनको मिला उनका सेकंड सबसे ज्यादा कमर्शियली हिट होने वाला सॉन्ग तू मान मेरी जान। इस सॉन्ग को आज की डेट में 578 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये मोमेंट किंग के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल साबित होता है क्योंकि इस सॉन्ग के इतना ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल होने के बाद ही स्टार्टेड गेटिंग अटेंशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ऑल्सो ही गॉट सम बॉलीवुड अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे ऑडियंस स्टार्टेड पुटिंग हिम इन द टॉप आर्टिस्ट ऑफ नॉट ओनली DHH बट अक्रॉस द मेन स्ट्रीम सिंगर्स ऑफ इंडिया एज वेल। 13 दिसंबर 2022 को किंग अपना बॉलीवुड डेब्यू करते हुए with this song Sahi Galat in Drishyam 2. Apart from this, he had also done collaborations at this point of time with certain international artists such as Ricky Rich and Nick Jonas. जून 2023 में किंग वर्ल्ड टूर खत्म करने के बाद अपनी एक और म्यूजिकल ईपी अनाउंस करता है which was named as शायद वो सुने, which had 3 tracks and it was released on July 13, 2023. ये वही एल्बम है जो किंग ने 2019 में हसल से निकलने के बाद ड्रॉप की थी बट उसके बाद ड्यू टू कोविड या फिर सम अदर रीजन ही डिसकंटिन्यूड इट। 18 अक्टूबर 2023 he announced this album again and this time he dropped this album with certain remastered versions, much awaited commercial songs and with some international collaboration as well, where I would like to quote the collaborations were Julia Michaels, Nathaniel and Gooch. Yeah, Gucci was on the 6, Rick Ross. Gucci who? Gucci man? What's on the list? Eminem went on it? Shout out my nigga Gucci. Shout out my nigga Gucci. the separate collab song with Jason Derulo known as Boompa. Have you been a fan of Jason? Yeah, Derulo? why not? Favorite song by Wiggle. By this time you might have noticed a pattern that this guy drops an album every 6 to 7 months. But this time it was something different. May 2024, King announced Monopoly Moves and the first track was Goat with Karma. What people didn't knew about this album will be heavily based on the DHH collabs which featured Raftaar, Seedhe Maut, Ikka, Yashraj, Gravity and many more. But at the same time something unexpected happened and that was the beef squash between King and Bella. And finally we got to witness one of the best collaborations in the history of DHH which was King x Bella. Personally speaking, I'm glad that this collaboration took place between these two artists and for me this was one of the best collaborations King did from this album. After Monopoly Moves, King vs Hemingway took a very hardcore turn जहाँ पे it was very unique as well and हमें दोनों ही आर्टिस्ट की तरफ से मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट्स देखने को मिले। लेकिन ये बीफ काफी यूनिक इसलिए भी थी क्योंकि दोनों ही आर्टिस्ट थोड़े मेलोडिक तरीके से कर रहे थे एक दूसरे को। Only King is on the Australia tour but as per the pattern which I have noticed, I guess within 5 to 6 months we'll get to see an EP or an album from his side. What's next for King? I mean, he did DHH collaborations, he did international collaborations, delivered multiple commercial banger songs, both international and India tour bhi ho chuki hai. So what's left? Now I know there is a chunk of audience who believes that King is not a rapper, he's a singer, but I disagree to it. And जब हम उनकी डिस्कोग्राफी पे शुरू से नजर डालेंगे, King has grown as an artist, जहाँ पे he entered into the domain of music. He used to drop the hardcore hip hop tracks and he has done it several times in hustle as well. But in order to go mainstream and to reach the masses, he blended his knowledge of melody and create a pop hop or maybe a hip hop subgenre which was loved by the masses. And those were the tracks which made him what he is today. At the end of this episode or documentary, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूँगा उन लोगों से who says that King is not a rapper. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. ना कोई बटन नहीं 24 घंटे ऑन में, आजकल निकलूं रातों को घूमने, दिन में हूँ बैन क्योंकि हाथ रंगे खून में, इल्जाम है कि फाड़ी मैंने, झेल नहीं पा रहे हैं मुझे झुंड वाले भांड, तभी तो डैश में मैं रखता सामान, एनी टाइम एनीवेयर ठोक दूं ईमान, वो बोली ना रखे इतना गुमान, औरों की तरह क्यों ना जीता मेरी जान,
मैं बोला झुकना पसंद नहीं जिसको वो राजा हर कैसे बन जाए गुलाम। मोमेंट है मोमेंट है मोमेंट है, तू ना देख मेरा ये भी एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से, तेरी गली का वो भी एक मोमेंट है। मोमेंट है मोमेंट है मोमेंट है, तू ना देख मेरा ये भी एक मोमेंट है। जब भी आए तेरे होठों पे नाम मेरा जान के समझ लियो, King is a statement. This is your Rocco baby। To say that King Bhai, if anyways you're watching this, then I mean it's very rare, but by chance if you're watching this, then as a listener and an admirer, I would suggest that listen to people spreading hate without any goddamn reason.